चलिए बेटा, आज हम आपकी पुस्तक का अगला अध्याय पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में। अब तक आपने दो कवियों के बारे में पढ़ा है और जयशंकर प्रसाद जी की एक प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी का एक अंश, एक छोटा सा हिस्सा हम पढ़ेंगे। कामायनी में जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसका थोड़ा सा सार भी मैंने दिया है कि कामायनी का आनंद सर्ग जो है वो हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है इन्होंने, मैंने आपको इसमें जयशंकर प्रसाद जी का कवि परिचय भी दिया है। इसको आप थोड़ा सा जरूर पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि आप जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जान सकें। और अब हम कामायनी का पढ़ेंगे। यह इनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है कामायनी। मूल रचना जो है उसका नाम क्या है बेटा? कामायनी। इसमें 15 सर्ग है। सर्ग का अर्थ क्या होता है बेटा? अध्याय, चैप्टर। और आनंद सर्ग जो है वो अंतिम सर्ग है, अंतिम अध्याय है। इस सर्ग में मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य को बताया गया है कि उपनिषद में कहा गया है कि आनंद से ही सृष्टि उत्पन्न होती है, आनंद में ही जीवित रहती है और अंत में आनंद में ही विलीन हो जाती है। कामायनी शैव दर्शन पर आधारित रचना है। देखिए बेटा, जो दार्शनिकता है उसमें कई तरह के दर्शन माने गए हैं, अर्थात ईश्वर क्या है, कहाँ से हम उनसे जुड़ सकते हैं इनके बारे में आप दर्शन में, दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं। तो आनंद सर्ग में मनु, श्रद्धा, वृषभ और यात्री दल आनंद लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। ये कुछ पात्र हैं कि आनंद लोक है, वहां जाते हैं। अपने जीवन घट को, जीवन घट का अर्थ है जीवन रूपी घड़ा, उसको अमृत रूपी जल से भरने के लिए सारस्वत नगर निवासी यात्रा करते हैं। वृषभ एक बैल का नाम है जो यहाँ धर्म का प्रतिनिधि है। श्रद्धा सर्वत्र पुष्प वर्षा करती है और मनु आनंद विभोर हो जाते हैं। कामायनी जगत की मंगल कामना का प्रतीक है। आनंद लोक में जड़ और चेतन में समरसता विद्यमान थी। इसका अर्थ क्या है बेटा? कि समरसता का अर्थ है एक समान रस विद्यमान है, कि जैसे मान लो कोई पहाड़ है, फूल पत्ती है, तो उसमें भी चेतनता है, रसता है, अर्थात वहां पर कोई जड़ और चेतन अलग नहीं होते। वहां पर जड़ भी चेतन है और चेतन भी चेतन ही है। सुंदरता ने साकार स्वरूप धारण कर लिया। सर्वत्र एक चैतन्य का अर्थ है जहाँ पे जीवन हो, जीवंतता का अर्थ है चैतन्य का ही विलास था और अखंड आनंद की लहरें उठ रही थी। अब देखिए बेटा, आपने इसमें यह याद रखना है, मैंने लिख भी दिया है कि सारस्वत प्रदेश की निवासी श्रद्धा, मनु, ईड़ा और निवासी, मतलब देखो निवासी कहते कि पूरा जितने भी उस प्रदेश में, नगर में लोग हैं वो सब, और उनके साथ जो आप कह सकते सबसे आगे चलने वाले हैं, श्रद्धा, ईड़ा, मनु के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं। इस कथा पर आधारित है ये पंक्तियां, धीरे धीरे पढ़ेंगे। आइए समझते हैं कि चलता था धीरे धीरे वह एक यात्रियों का दल। यात्रियों का दल का अर्थ है यात्रियों का समूह, मतलब एक समूह ऐसा है जिसमें बहुत से यात्री हैं, धीरे धीरे चल रहे थे। सरिता के रम्य पुलिन में गिरी पथ से ले निज संबल। रम्य का अर्थ है सुंदर लगने वाले, पुलिन का अर्थ है किनारे में। सरिता अर्थात नदी के सुंदर लगने वाले किनारे में, गिरी पथ का अर्थ है पर्वत के रास्ते से, निज का अर्थ है अपना संबल, अपनी मजबूती के साथ चल रहे थे। था सोमलता से आवृत वृष धवल धर्म का प्रतिनिधि। वृष का अर्थ है बैल, धवल का अर्थ है सफेद। जो धर्म का प्रतिनिधि सफेद बैल है वह सोमलता से आवृत अर्थात ढका हुआ था। बैल कैसा था बेटा? कि वह सोमलता से ढका हुआ था। घंटा बजता तालों में उसकी थी मंथर गति विधि। मंथर का अर्थ है उसकी गति जो थी चलने की वह धीरे थी, धीरे धीरे वह चल रहा था और उसके गले में बंधा हुआ घंटा बज रहा था ताल में ताल, अर्थात जो उसके कदम थे और उसके गले में जो घंटा पहना हुआ था दोनों में लय और ताल मिल रही थी, अर्थात एक लय और ताल में ताल मिलाता हुआ घंटा बज रहा था और बैल चल रहा था। वृष रज्जु वाम कर में था, दक्षिण त्रिशूल से शोभित।
अब कवि क्या कहना चाहता है, वृष का अर्थ क्या है कि जो बैल था उसकी रज्जू अर्थात रस्सी, वाम का अर्थ है उल्टे हाथ में, जिसे आप लेफ्ट कहते हैं, कर का अर्थ है हाथ। वृष रज्जू वाम कर में था, बैल की जो रस्सी थी वह उल्टे हाथ में थी। और दक्षिण का अर्थ क्या है, वाम कर में था, दक्षिण त्रिशूल से शोभित, और जो दक्षिण की तरफ का हाथ था वह त्रिशूल से शोभित था। मानव था साथ उसी के, मुख पर था तेज अपरिमित। क्या कहना चाहता है कि जो मनु और श्रद्धा का पुत्र मानव है वह इस बैल के साथ था। बाएं हाथ में बैल की रस्सी पकड़ी हुई थी और दक्षिण अर्थात दाहिने हाथ में त्रिशूल शोभायमान था, और उसके मुख पर अपरिमित। इसका अर्थ क्या है बेटा, असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, तेज विद्यमान था। केहरी किशोर से अभिनव अव्यय प्रस्फुटित हुए थे। केहरी का अर्थ है शेर, नाहर, सिंह। किशोर का अर्थ है किशोर, छोटे बच्चे, से अभी नए नए अव्यय प्रस्फुटित हुए थे। तो मानव का शरीर है उसके नए अंग प्रत्यंग, उसके जो शरीर के अंग प्रत्यंग है वो अभी शेर के बच्चे के समान प्रकट हुए थे, विकसित हो रहे थे, मुखरित हो रहे थे, अर्थात वे किशोर अवस्था की ओर जा रहा था। किसके बारे में कह रहा है कवि, मानव के बारे में। यौवन गंभीर हुआ था जिसमें कुछ भाव नहीं थे। क्या कहते हैं कि उसमें यौवन की गंभीरता भी विद्यमान थी और इसीलिए उसके अंदर कुछ नए नए भाव थे कि वह अभी बच्चा भी नहीं था और बड़ा भी नहीं था, युवा अवस्था में भी कदम रखने ही वाला था। तो उसके जीवन में, उसके मन में युवा जीवन के साथ साथ नवीन अंगों की उमंग भी थी। उसके मन में अलग अलग भाव थे। किसके बारे में कह रहा है कवि, बताइए बेटा, किसके बारे में कह रहा है, श्रद्धा और मनु के पुत्र मानव के बारे में। उसका नाम मानव है। चल रही ईड़ा भी वृक्ष के दूसरे पार्श्व में नीरव, नीरव का अर्थ है चुपचाप, पार्श्व का अर्थ है दूसरी तरफ, दूसरे तरफ। एक तरफ मानव चल रहा था कि उसने दाहिने हाथ में बैल की रस्सी पकड़ी है, दूसरे सीधे हाथ में, और दाहिने हाथ में उसने त्रिशूल पकड़ा है, बाएं हाथ में रस्सी पकड़ी है, और वह मतलब अभी किशोर अवस्था में चल रहा है। और उसके दूसरी तरफ, बैल की दूसरी तरफ जो है ईड़ा भी चल रही है, दूसरे पार्श्व में नीरव, और वो चुपचाप है। गैरिक वसना संध्यासी जिसके चुप थे सब कल। वह कैसी लग रही थी कि गेहूं वस्त्र उसने धारण किए थे, वसना करते हैं वस्त्र। और जो संध्या के समय संध्या कैसी लगती है, वह गैरिक वस्त्रों जैसी होती है ना। संध्या में जब अगर आप सूरज को छिपते हुए देखेंगे तो आकाश में गेहुआ सा रंग होता है। तो कवि क्या कहते हैं कि जो संध्या के समय आकाश में रंग होता है सूर्य का, वैसे ही वस्त्र उसने पहने हुए थे गेहुआ रंग के, और उसके चुप थे सब कलरव, कि वह पूरी तरह से शांत और चुप थी। आप ये कहते हैं जैसे कई बार हम जीभ से चुप रहते हैं, हमारे अंग प्रत्यंग, हमारे हाव भाव बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वह पूरी तरह से शांत होकर के चल रही थी। उल्लास रहा युवकों का, शिशु गण का था मृदु कलकल, कि जो युवक चल रहे थे उस यात्रियों के समूह में, उनमें बड़ा उल्लास था। और जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका जो समूह था, शिशु गण का अर्थ छोटे बच्चों का समूह, उसमें मृदु कलकल, बड़ी कोमलता से कलकल की आवाज थी, अर्थात वो अपने अपने फुसर फुसर करते छोटी छोटी धीरे धीरे से कोमलता के साथ वो बोल रहे थे। महिला मंगल गानों से मुखरित था वह यात्री, और जो महिलाएं थी वे मंगल गीत गा रही थी। और वह जो यात्री दल है वह कैसे था, यात्री दल कैसा था बेटा, कि महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले मंगल गीतों से मुखरित था, अर्थात उनके मंगल गानों की आवाज वहां आ रही थी। चमरों पर बोझ लदे थे वे चलते थे मिल अविरल। चमर क्या है, एक चमरी गाय का नाम है बेटा। उनके पर उन्होंने बोझ लादा। बोझ कैसा था कि जरूरत का जो भी सामान था, कि पैदल चल रहे हैं तो जो भार ढोने वाले उनके जो पालतू पशु थे उन पर उन्होंने बोझ लादा हुआ था। कुछ थोड़ा बहुत जरूरत का सामान था, कुछ छोटे बच्चे थे जो चल नहीं सकते थे। अविरल का अर्थ है बिना रुके बिना थके चल रहे थे। कुछ शिशु भी बैठ होने पर अपने ही बने कुतूहल। शिशुओं के लिए हर बात बड़ी ही कुतूहल थी।
कुतूहल भरी थी कि भी सब क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं। वो अपने जिज्ञासा में ही उलझे हुए थे। बच्चे आप देखेंगे कहीं कोई पारिवारिक फंक्शन है, कहीं कोई काम है, तो बच्चे उसमें उलझे से रहते हैं कि माताएं पकड़े उनको, बातें ठीक करती जाती, हम कहाँ चल रहे, यह सब उनको विधिवत समझाती। और जो उन बच्चों की माताएं थी वो क्या कर रही थी, उनको पकड़े हुए थी, बातें भी कर रही थी, हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। जो बच्चों के बाल सुलभ प्रश्न हैं उनको बड़ी विधि से, बड़े प्यार से समझाती हुई चल रही थी। कह रहा था एक, तू तो कब से ही सुना रही है, अब आप पहुंची, लो देखो आगे वह भूमि यही है। कि माँ तू तो कब से कह रही है कि जहाँ हमने जाना है वह आ गई, यह बात ही सुना रही है कि वो धरती आ गई है, देखो थोड़ी सी आगे है और वह भूमि यही है, पर बढ़ती ही चलती है, रुकने का नाम नहीं है। वह तीर्थ कहाँ है, कह दो जिसके ही दौड़ रही है। कि माता तुम तो चलते ही जा रहे हो, रुकते ही नहीं हो, बार बार कहते हो कि आने वाला है, वह स्थान आने वाला है, वह पवित्र धरती आने वाली है, वह तीर्थ आने वाला है, लेकिन तुम रुक नहीं रही हो। कृपा करके हमें यह बात बताओ ना कि तुम किस हित का अर्थ है, किसके लिए इतना दौड़ रही हो, जल्दी जल्दी चल रही हो। वह अगला समतल जिस पर है देवदारू का कानन, घन अपनी प्याली भरते ले जिसके दल से हिमकर। अब माता बताती है कि वह थोड़ा सा आगे जाने पर जो समतल जगह है और जहाँ पर देवदारू के वृक्ष का वन है, जंगल है, और जहाँ पर जाकर के घन का अर्थ है बादल भी अपने अंदर पानी भरते हैं। नमी कहाँ से लेते हैं कि वह जो स्थान है वहां के हिमकण, बर्फ के कणों से बादल भी अपने आप के अंदर जल भरते हैं। हाँ, इसी ढालवे को जब वह सहज उतर पावे हम, फिर सम्मुख तीर्थ मिलेगा वह अति उज्जवल पावनतम। कि जब यह जो ढालवे करते ढलान को जब हम सहजता से पार कर लेंगे तब हमें सामने ही वह तीर्थ मिलेगा जो अत्यंत उज्जवल है और पावनतम है, अर्थात सबसे ज्यादा पवित्र है, पवित्र से भी पवित्र है। वह ईड़ा समीप पहुंचकर बोला उसको रुकने को, बालक था मचल गया था कुछ और कथा सुनने को। वह ईड़ा के समीप पहुंच गया, बोला कि कुछ रुक जाओ, पर मचल गया। बालक था, बच्चा था, मचलना बच्चे का स्वभाव है। कहते कि कुछ और कथा सुनाओ। वह अपलक लोचन अपने पदाग्र, पदाग्र का अर्थ क्या है बेटा, कि पैर के अगले हिस्से को विलोकन करती, पथ प्रदर्शिका सी चलती, धीरे धीरे डग भरती। पथ प्रदर्शन करना कि रास्ता दिखाने वाले के रूप में धीरे धीरे चल रही थी। वह अपलक बिना पलकों को झपाए अपनी आंखों को पैर के अगले हिस्से की तरफ देखते हुए अपने सबको रास्ता दिखाने के रूप में धीरे धीरे कदम भरती रही। कि बोली हम जहाँ चले हैं वह है जगती का पावन, बहुत पवित्र स्थान है, इस संसार का सबसे पवित्र स्थान है। साधन प्रदेश किसी का शीतल अति शांत तपोवन, वह किसी प्रदेश का क्या है, अत्यंत शांत और शीतल स्थान है, जैसे कि तपस्या करने का स्थान होता है। कि जहाँ पर हम जा रहे हैं अत्यंत पवित्र स्थान है, कि वह किसी प्रदेश का साधन है। कैसा साधन है, तपस्या करने का साधन है। कैसा, क्यों, शांत तपोवन, विस्तृत क्यों नहीं बताती। बालक ने कहा ईड़ा से, वह बोली कुछ समझाती। कैसा, कैसा शांत, कैसा तपोवन, विस्तार पूर्वक क्यों नहीं बताती। बालक ने ईड़ा से कहा कि तुम कुछ पूरा क्यों नहीं बताती। तो ईड़ा जो है सकुचाती, शर्माती हुई कहने लगती है, सुनती हूँ एक मनस्वी था वहां एक दिन आया, वह जगती की ज्वाला से अति विकल रहा झुलसाया। कि मैंने जो सुना है वो बताती हूँ, ध्यान से सुनो। कि एक मनस्वी का अर्थ है जो योगी होता है, जो साधु जन है, जिसका मन पवित्र है, एक दिन यहाँ पर आया था और वह संसार के दुखों की ज्वाला के कारण बहुत व्याकुल झुलसा हुआ था। उसकी वह जलन भयानक फैली गिरी अंचल में, फिर दावाग्नि प्रखर लपटों ने कर दिया सघन वन अस्थिर। उसके अंदर इतनी ज्वाला थी, इतनी आग थी कि वह जलन इतनी भयानक थी कि यह सारे पर्वत के आंचल में फैल गई, जो इतने वन जंगल है यहाँ फैल गई। दावाग्नि का अर्थ होता है बेटा जो वन में लगने वाली आग। प्रखर लपटों ने सारे सघन वन को अस्थिर कर दिया, असंतुलित कर दिया, उलट पुलट कर दिया। थी अर्धांगिनी उसी की जो उसे खोजती आई, यह दशा देख करुणा की वर्षा दृग में भर लाई। जो उसकी पत्नी थी, अर्धांगिनी का अर्थ है पत्नी थी, जो उसे खोजते हुए यहाँ आ गई थी। जब उसने अपने स्वामी की ऐसी करुण दशा देखी तो उसकी
वर्षा दीर्घ का अर्थ कि आंखों से वर्षा के समान पानी बहने लगा। आंखों से आंसू निरंतर बहने लगे जैसे वर्षा से पानी बहता है। वरदान बने फिर उसके आंसू करते जग मंगल, तब शांत ताप शांत होकर वन हो गया हरित सुख शीतल। फिर उसकी आंखों से जो आंसू बहने लगे थे वे सब वरदान बन गए। वरदान बने फिर उसके आंसू करते जग मंगल, सारे संसार का मंगल करने के लिए उसके आंसू क्या हो गए बेटा? वरदान बन गए। वहां का, उस स्थान का सारा ताप शांत हो गया और वह जो वन था पूरी तरह से शांत हो गया और शीतल हो गया। वन हो गया हरित, हरियाली छा गई, चारों तरफ खुशी और शीतलता छा गई।